फर्टिलाइजर देखे होंगे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं जो बहुत ज्यादा बदबू मारते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है ना ये बदबू मारेगा और ना ही आपको इसको छानने की जरूरत है। बहुत ही आसानी से आपका फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको स्प्रे कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मिट्टी में डाल सकते हैं। पौधे एकदम हेल्दी ग्रोथ करेंगे, चाहे आपका ऑर्नामेंटल प्लांट हो, चाहे सब्जियों वाले प्लांट, चाहे फ्रूटिंग प्लांट या आपके फ्लावरिंग प्लांट। रिजल्ट जो है आपको 100% मिलेगा। प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है कि अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम या पोटेशियम। ये तीनों चीजें अगर आपके पौधों में रहती हैं तो आपके पौधे इसी तरीके से हरे भरे और कलियों से फूलों से भरे रहते हैं। तो इन 3 चीजों की पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कभी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देते हैं जिससे कि हमारे पौधे हरे भरे हो जाएं, उनकी बढ़वार होने लगे। कभी कभी कैल्शियम का फर्टिलाइजर देते हैं जिससे कि पौधे में इस तरीके की पत्तियां पीली ना हो। तो ये तो नेचुरल होता है, जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे इनकी पत्तियां भी, जैसे पुरानी पत्तियां रहती हैं तो पीली हो जाती हैं। तो जो कैल्शियम होता है उसकी अलग ही पहचान होती है, अगर आप पौधे लगाते हैं तो आपको पता होगा। और अगर हमारे पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग बर्ड्स नहीं बन रही हैं, तो हम पोटेशियम युक्त खाद देते हैं अपने पौधों को। आज जो खाद बताऊंगी वो आप अपने वेजिटेबल प्लांट पर दे सकते हैं, जिससे कि आपके वेजिटेबल प्लांट अगर 1-2 गमले भी होंगे तो वो भी अच्छे से भरे पूरे रहेंगे फ्रूटिंग से। फ्लावरिंग प्लांट पर भी इसको यूज कर सकते हैं। जितने भी प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट या हमारे फ्रूटिंग प्लांट, सभी पर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। तो जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं बदबू बहुत मारते हैं, मतलब कि उनमें स्मेल बहुत ज्यादा होती है। आज जिस तरीके से मैं बताऊंगी फर्टिलाइजर बनाना, अगर आप वैसे फर्टिलाइजर बनाएंगे तो आपके जो है कहीं भी आपके गमले में या टेरेस पर बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। और मैं 1-2 चीजें ऑप्शनल बताऊंगी, अगर आप चाहें तो उनको यूज कर सकते हैं उस फर्टिलाइजर के साथ में, तो उससे जो है रिजल्ट आपको और भी ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। अगर आपके पास में नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं है, बिना आप ऑप्शनल फर्टिलाइजर के भी अपने पौधों को बहुत अच्छा हेल्दी बना सकते हैं खाली एक फर्टिलाइजर से। फ्रेंड्स, आप किचन से बहुत सारे फर्टिलाइजर आपको मिल जाते होंगे, तो मैं भी आज जो फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ वो भी आपको किचन से ही मिलेगा और उसको भी आप ऐसे ही फेंक देते होंगे, लेकिन वो हमारे पौधों के लिए नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जितने भी पोटेशियम, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे पौधों के लिए जरूरी होती है, वो सभी पूर्ति आपको उससे हो जाएगी। कि घर में किचन में जो है वेजिटेबल के छिलके, जो हमारे फ्लावर, जो सूखे हुए फ्लावर रहते हैं वो, और उसके बाद में फ्रूटिंग पील्स के छिलके जो भी रहते हैं, तो या तो आप उसका कंपोस्ट बना डालते हैं या तो फिर जो है आप उसको भिगोकर फर्टिलाइजर बना लेते हैं। लेकिन जब इसका हम फर्टिलाइजर बनाते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं तो स्मेल बहुत ज्यादा आती है, और गमले में डालने के बाद भी अगर थोड़े से भी सैडी प्लेस में है तब भी जो है उस जगह पर स्मेल आती है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से इस तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की, स्मेल भी नहीं आएगी, पौधे भी हेल्दी ग्रोथ करेंगे और जो है परेशानी भी नहीं होगी किसी को। बहुत से लोगों के घर में जो और भी घर के सदस्य रहते हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है कि आप जो डालते हो पौधों में इससे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, जो भिगो कर रखते हो उससे बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो आज बिल्कुल भी जो मैं तरीका बताऊंगी उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, और रखा भी रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसका जो है फर्टिलाइजर बनने वाला है। तो ये तो हो गए हमारे पिल्स जो हमारे किचन से निकलते हैं पिल्स। इसमें हमको और क्या क्या डालना है वो आपको बता देती हूँ। तो ये जो पिल्स हैं इनको डालना है। उसके बाद में हमको लेना है एक उपले का टुकड़ा, इतना छोटा ही लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। बहुत ज्यादा मैं फर्टिलाइजर भी नहीं बनाकर दिखा रही हूँ, तो इतना लेना है। आप जैसे ज्यादा, अगर आपके ज्यादा क्वांटिटी में ये पिल्स हैं जो छिलके हैं तो आप जो है एक भी ले सकते हैं। मैंने हाफ का भी 1 पार्ट लिया है, हाफ का भी हाफ पार्ट है ये, तो आप इस तरीके से इनको ले सकते हैं। तो सभी को पता है कि जो छिलके होते हैं किचन से जो निकलते हैं उनमें भरपूर पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके कारण हम अपने पौधों पर इनको अप्लाई करते हैं। तो अब ये जो पिल्स हैं ये बदबू ना मारे, इसके लिए हमको उपाय करना है। इस तरीके का एक कॉटन का कपड़ा लेना है, कॉटन के कपड़े को इस तरीके से फैला लेना है, और फैलाने के बाद में हमको ये पिल्स इसमें डाल देना है। आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे पोटली बनाने का, तो सेम उसी तरीके से है। और मैंने थोड़े लेमन के जो है हमारे वेस्टेज हैं उनको भी लिया है, जिससे कि कीड़े मकोड़े वगैरह हमारे पौधों में ना हो और एसिडिक अच्छी सी सॉइल बने। तो उसके बाद में हमको ये कंडे का उपला, मतलब उपला या कंडा जो भी बोलिए, वो रख लेना है और सिंपल इसको हमको नोट कर देना है, बांध देना है।
तो ये जो है हमारी फर्टिलाइजर वाली पोटली बनकर रेडी हो जाएगी। इसके बाद भी हमको 1-2 फर्टिलाइजर और मिलाने हैं, वो ऑप्शनल रहेंगे। अगर आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, या नहीं मिलाना चाहते तो नहीं भी मिलाएं। तो इस पोटली को आपको अच्छी तरीके से बांध देना है, कहीं से खुली नहीं रहनी चाहिए, जिससे कि हमको जो है ये फर्टिलाइजर छानना ना पड़े। इस तरीके से ये पोटली बनकर रेडी हो गई है। और उसके बाद हमको लेना है एक खाली बकेट में इस पोटली को रख देना है, और रखने के बाद में पानी चालू कर देना है। और आपको इतना भरना है इसको कि ये पोटली जो है नीचे दब जाए, बस इतना ही। अब इससे क्या होगा कि पोटली तो ऊपर की साइड में आएगी, लेकिन जितने भी हमारे फर्टिलाइजर रहेंगे वो नीचे की साइड रहेंगे। अब इसको जो है हमको 24 से 26 घंटे के लिए ढक कर रख देना है। इस तरीके से आप चाहें तो एयर टाइट भी कर सकते हैं, मैंने एयर टाइट नहीं किया है। इसी तरीके से ढक कर इसको मैं रख दूंगी। और दूसरे दिन जब हम 26 घंटे बाद इसको निकालेंगे तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से रहेगा। और ये पोटली देखिए ऊपर से जो है फर्मेंटेशन चालू हो जाता है, और इस पोटली को जो है हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी दबा सकते हैं, इस तरीके से भी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी जो है पील्स का लिक्विड, जो मेन लिक्विड होता है, ये हमारे पानी में मिक्स हो गया है। थोड़ी सी स्मेल है, लेकिन बहुत ज्यादा स्मेल नहीं है। तो जो मैंने बताया था एक्स्ट्रा अगर आप फर्टिलाइजर डालना चाहते हैं तो आप इतने फर्टिलाइजर में, जो हमने लिक्विड बनाया है, इतने फर्टिलाइजर में 2 चम्मच करीब एप्सम सॉल्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में एप्सम सॉल्ट नहीं है तो ये अपने आप में ही संपूर्ण फर्टिलाइजर है, आप इसके बाद कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तब भी चल जाएगा। अब मैं दूसरा उपाय आपको बताती हूँ कि आपने जिस तरीके से पोटली बनाई थी, अगर आप उसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल देते तो उससे जो है पत्तियां भी काफी अच्छी चमकदार होती, और फर्मेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है गुड़ से, और रिजल्ट भी आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी वैसे भी अच्छे मिलते हैं, उससे जो है और भी अच्छे हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है इसमें, तो मैं इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करूंगी। और अब हमको इसको देना किस तरीके से वो बताऊंगी, इसको डाइल्यूट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बड़ी बकेट है, बड़ी बकेट में हम ये फर्टिलाइजर को ट्रांसफर करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला हुआ है, और जितना मेरा फर्टिलाइजर है, जैसे कि 5 लीटर की बकेट से थोड़ा सा खाली है तो 1-1.5 लीटर कम है फर्टिलाइजर। ये मेरी 15 लीटर की बकेट है, तो मैं इसमें 5 लीटर पानी और मिक्स कर दूंगी। तो ये तो हो गया पानी। अब हम इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे। तो ये फर्टिलाइजर डालते ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो जो मैंने एप्सम सॉल्ट डाला था, एप्सम सॉल्ट को 5 मिनट भी नहीं लगता है, और वो अच्छे से घुलनशील हो जाता है। अब इसको हमको देना किस तरीके से वो बता देती हूँ, लेकिन उसके पहले जो हमने ये पोटली यूज की थी, जो फर्टिलाइजर यूज किया था, तो ये पोटली वैसे ही रखी हुई है। तो इसको हम एक दिन के लिए और ऐसे ही भिगो कर रखेंगे। इसको आप 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन समय की जो है टाइम टेकिंग होता है। आप चाहें तो जैसे 24 घंटे के लिए किया था, अब इसको 48 घंटे के लिए करेंगे, तो 2 बार इनफ है। एक बार यूज कर चुके हैं, एक बार और यूज कर लेंगे तो बस इसके सभी जो है न्यूट्रिएंट पानी में आ जाएंगे। उसके बाद में आप इसका कंपोस्ट बना सकते हैं। तो इसको इसी तरीके से ढककर आपको रख देना है, जैसे कि पहले बताया था। किसी भी पौधे में फर्टिलाइजर देना है उसके पहले हमको गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। गुड़ाई थोड़ी, अब तो बारिश का सीजन निकल चुका है, तो गुड़ाई थोड़ा नीचे साइड करके ही करना है, और बीच वाला पोर्शन छोड़ देना है। इस तरीके से गुड़ाई करना है, जिससे कि अच्छे से रूट्स को हवा मिले। गुड़ाई आपको 7 से 15 दिन में जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि इस तरीके के बीड्स वगैरह हमारे पौधों की मिट्टी में बिल्कुल भी ना उपज सके। इस तरीके से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने से मिट्टी जो है ढीली हो जाती है, तो पौधे हेल्दी ग्रोथ करते हैं, उनकी बढ़वार काफी अच्छी होती है। स्पेशली अगर आप गमले में पौधे लगाते हैं तो गुड़ाई जरूर करा करें। 15 दिन में तो जरूर ही आप गुड़ाई करें। तो मिट्टी देख सकते हैं थोड़ी सी नम है, और थोड़ी सी इसी तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। इसी ऐसे में ही आपको गुड़ाई करनी है। तो आप देख सकते हैं ये फर्टिलाइजर है, और इस फर्टिलाइजर को बस हमको सेम ऐसे ही दे देना है। बहुत ज्यादा नहीं देना है कि ड्रेनेज से निकल जाए, बस इतना फर्टिलाइजर देना है कि पौधा जो है मिट्टी तक पहुंच जाए, जड़ों तक पहुंच जाए फर्टिलाइजर। इसी तरीके से सभी पौधों में देना है। और इस फर्टिलाइजर को देने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि सुबह देना है कि शाम को देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी, उसको रिपोर्ट किया था, तो उसमें भी आज मैं फर्टिलाइजर दूंगी। तो इसकी भी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लूंगी। एक गमले में 3 पौधे लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है।
ये टाइम बहुत अच्छा है, अगर आप ये फर्टिलाइजर बनाकर देते हैं अपने पौधों को तो पौधे काफी अच्छी हेल्दी ग्रोथ करेंगे। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है तो धीमे धीमे असर करेगा, जैसे विंटर आएगा पौधे आपके काफी हेल्दी हो जाएंगे। तो 1 मग में इसमें भी ये फर्टिलाइजर दे दूंगी। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइजर बनाया है बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, आराम से आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बदबू भी नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ।